हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की डिमांड रेगुलर आ रही थी कि सर ये जो 8:30 बजे के शो में आप इंट्राडे के स्टॉक देते हैं वो कैसे देते हैं, या फिर आप हमें ये बताएं कि जो हाई मोमेंटम स्टॉक होते हैं इंट्राडे के लिए वो कैसे आप पकड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप खुद से स्टॉक पकड़ सकते हैं और प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाएंगे। यानी कोई बुक वाली बात नहीं होगी, रियल प्रैक्टिकल, जिससे जो हम ट्रेड दिए हैं आप उसको मैच भी कर पाएंगे और आपको ये लगेगा कि जो बताया जा रहा है रियल प्रैक्टिकल में फॉलो हो रहा है और आप आसानी से वो कर पैसे कमा सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे जब हम लाइव आते हैं तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए और उस शो में दिए गए ट्रेड से आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, एक बार आप भी जरूर ट्राई करें। अब एज अ बिगिनर जो भी मार्केट में नए हैं वो ये जान लें कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे बाय करके सेल करना या सेल करके बाय करना। और हाई मोमेंटम स्टॉक का मतलब होता है हाई लिक्विडिटी, यानी बिग वॉल्यूम, बिग क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है, जिससे आप जब ट्रेड लें तो आपको क्विकली मूवमेंट मिले और आप क्विकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या अगर लॉस भी होता है तो आसानी से निकल जाएं, पोजीशन कहीं से फंसे ना, होल्ड ना करना पड़े। अब इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो इसको वन बाय वन समझते हैं। क्या क्या है स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आपके लिए सबसे पहला आसान तरीका है कि निफ्टी 50 जो है उसमें निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक में आप फोकस करें। वहां पर आपको ऑलवेज एक्शन, ऑलवेज वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये एक सबसे इजी और आसान तरीका है, जिसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे बात कर लें HDFC, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे ACC हो, चाहे HCL टेक हो। अब आप कहेंगे ये कहाँ से देखें, तो ये देखिए आपके सामने है, NSE की वेबसाइट है जहां पर हम निफ्टी 50 के डिफरेंट स्टॉक दिख रहे हैं। वहां पे देखिए उनका ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम, टर्नओवर, सब कुछ आपको दिख रहा है। आज की मूवमेंट के आधार पे आज क्या हलचल चल रही है उसके आधार पे। तो यह है सबसे पहला सबसे आसान तरीका। अब यहां पर एक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि अगर इंडेक्स में तेजी होती है, इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में तेजी होने के चांस है। यानी अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्टॉक भी बढ़ सकता है, अगर इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक भी गिर सकता है। स्पेशली निफ्टी 50 के स्टॉक में ऐसे होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। यानी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट पे फोकस करना होता है। और यही वो रीजन है कि रात के 8:30 बजे के शो में जब हम स्टॉक के लेवल देते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज, यानी एक और तरीका, हमें फोकस करना है सेक्टर के ब्रेकआउट पर। सेक्टर किस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है। कई बार फार्मा का सेक्टर ब्रेकआउट होता है, स्टील सेक्टर ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर उस सेक्टर के शेयर पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में बहुत फास्ट, बहुत क्विक पैसा बनता है। और इसको प्रूफ से समझिए, जैसे अभी आपके सामने है, चाहे स्टील सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे शुगर सेक्टर हो, चाहे ब्रोकिंग शेयर का सेक्टर हो, हर जगह ये सेम रूल जो रात के 8:30 बजे के शो में हमने किया। और यही वो रीजन था कि आप गौर करो, हम जब भी एक स्टॉक पकड़ते थे तो उस पूरे सेक्टर पे फोकस करते थे, कहां कहां ब्रेकआउट बन रहा है, और तब हम वो देने की कोशिश करते थे। जैसे लेटेस्ट में टेक्सटाइल सेक्टर में यही कहानी हुई। तो सेक्टर वाइज जब पकड़ के चलते हैं तो हमें और ज्यादा आसान होता है और हाई मोमेंटम लेने का मौका मिलता है। इसमें एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि किसी सेक्टर का कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि किसी दिन शुगर सेक्टर का कोई स्टॉक चला, बलरामपुर चीनी चला, एग्जाम्पल के लिए। मैं क्या करता हूं
क्विकली देखने, ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता, देखने की कोशिश करता हूं कि क्या उस सेक्टर का कोई दूसरा स्टॉक ब्रेकआउट के पास है क्या उसमें टेक्निकली कुछ ऐसी बाइंग सिग्नल मिल रही है क्या है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर टेक्निकली कोई दूसरा उस सेक्टर का शेयर अलाउ कर रहा है, वहां पे क्विकली इंट्राडे में पैसा बनेगा विदाउट लॉस। लेकिन सिर्फ आपने ये देखा कि बलरामपुर चीनी चल रहा है तो मैं जाके कोई दूसरा शुगर का शेयर ले लूं, वो है सबसे बिगेस्ट 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 मिस्टेक। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब तक चार्ट अलाउ ना करे पोजीशन नहीं बनाने का। और ये जो भी चीजें कही, आप ऐसा कीजिएगा, जिस दिन मैंने चाहे शुगर का दिया हो, जिस दिन चाहे ब्रोकिंग का दिया हो, आप उस दिन ये चीज को प्रैक्टिकल मिलाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके चेहरे पे एक बहुत बिग स्माइल आएगी और आपको लगेगा एकदम जादू वाली चीज सीख ली, जिसको आप नेक्स्ट टाइम फोकस कर पाओगे। जैसे अभी 2 दिन पहले रात में टेक्सटाइल का शेयर दिया, वीडियो भी टेक्सटाइल सेक्टर पे बनाई, अगले दिन टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर 8-9% बूम बूम मचे हुए थे, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी है। इसके अलावा एक और तरीका है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आवरली आप कौन से शेयर टॉप गेनर में चल रहे हैं, कौन से शेयर टॉप लूजर में चल रहे हैं, आप वहां पर फोकस करके हाई मोमेंटम स्टॉक निकाल सकते हो। अगर टॉप गेनर में चल रहे हैं, कहीं पर चार्ट में एक्शन दिख रहा है तो आप ले सकते हैं। टॉप लूजर में चल रहे हैं और चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। बट सिर्फ चार्ट अलाउ करे तभी, यानी अगर एक चीज को समझें तो यहां पर चीजें क्या क्या आई। पहला आया ट्रेंडिंग स्टॉक, यानी स्टॉक में एक ट्रेंड होना, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे डाउनसाइड हो। दूसरा, ब्रेकआउट स्टॉक पर फोकस कीजिए जहां मेजर ब्रेकआउट होने वाला है। तीसरा, गेनर और लूजर वाले शेयर पर फोकस कीजिए, टॉप गेनर टॉप लूजर आवरली में। तो यहां से आप मोमेंटम स्टॉक बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे और बहुत आसानी से उस पर आप पैसे कमा पाएंगे। और इसको जो भी मैंने बोला रात के 8:30 बजे के शो के ट्रेड से मैच करके देख लीजिए, आपको प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेगा, बुक वाला नहीं, सिर्फ बोलने वाला नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। और अगर पुराना ना देखना चाहें तो अभी रात के 8:30 बजे के शो में जो आगे हम आपको देंगे वहां इस चीज को मिलाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपकी ट्रेडिंग आसान होगी। और जो मैं कहता हूं कि मोस्टली लोग स्टॉक सिलेक्शन में पिछड़े रहते हैं, वो अजब तरीके से स्टॉक लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा हेल्प होगी। अब इसको हम आते हैं चार्ट पे देखते हैं और चार्ट पे दिखाते हैं। अब जैसे चार्ट से समझाते हैं, ये देखिए एक RSWM का स्टॉक है जो हमने कल ही 390 के ऊपर दिया था। अब एक देखिए, एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक, ऊपर से ब्रेकआउट में 388 390 का दिया, क्विकली गेन बना और 418 तक की रैली हुई। गौर कीजिएगा, जो शब्द मैंने बोले वो आपके सामने फॉलो में है, जिससे आप चीजों को समझ पाओ और आप प्रैक्टिकल फील कर पाओ कि नहीं, जो सिखा रहे हैं बता रहे हैं प्रैक्टिकल है। उसी तरीके से देखो, 320 का ब्रेकआउट था जो हमने आप लोगों को दिया, 339 का हाई कल लगा, उसके बाद 348 का हाई लगा और वापस से अभी 327 पर ट्रेड करा। यानी मैं आपके साथ एक रियल जजमेंट के स्टॉक ट्रेड कैसे मैंने दिए, किस तरीके से गया, ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब रैली हो जाती है, बिग कैंडल बन जाता है, तब लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आता है, मैं लूं और वहां पर फंसते हैं। जबकि यही वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, और ये चीज अगर हम समझ लेते हैं हमें बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। तो इन चीजों को देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से निफ्टी 50 का है, किस तरीके से टॉप गेनर टॉप लूजर का है, साथ में ब्रेकआउट स्टॉक कौन से हो रहे हैं, उस पर आप फोकस करें, सेक्टर वाइज फोकस करें बहुत। जैसे सेक्टर वाइज में देखिए, बलरामपुर चीनी की जो स्टोरी हमने आपके साथ अभी वीडियो में शेयर की थी, हम उसी के बारे में बात करते हैं। बलरामपुर चीनी ब्रेकआउट हुआ, अब किस तरीके से इसमें मिल रहा है, तो ऐसे सेक्टर में क्या होगा। अब ये देखिए, ये पूरा साइडवेज मूवमेंट था, अगर आप लेके फंसे तो आप
एज अ इंट्राडे ट्रेडर परेशान हो जाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जहाँ पे ब्रेकआउट है तो फिर क्लियर गेन मिलता है और आप आराम से पैसे कमा पाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कोशिश पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ और कमा पाएँ। थैंक यू सो मच।